कैसे हैं आप लोग। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विटामिन के बारे में। विटामिन क्या होता है और हम लोग सिर्फ खाते हैं, और खाने के बाद बहुत सारी चीजें हम लोग को पता नहीं रहती कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं, किसके बाद खाएं किसके बाद क्या हम लोग विशेषकर खाएं क्या विशेषकर नहीं खाएं। इसके बारे में हम लोग को विशेष जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम लोग बोलते हैं ना, विटामिन मिलेगा, बट विटामिन कौन सा चीज खाने से क्या विटामिन मिलेगा और हमारी कमियां क्या है, हमें कौन से विटामिन की आवश्यकता है। तो हम लोग अगर विटामिन के बारे में, इस टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से जान लें तो खुद ही हम डॉक्टर की भूमिका निभा सकते हैं। घर में एक डॉक्टर का काम कर सकते हैं और खुद की देखभाल में बहुत योगदान दे सकते हैं, साथ में घर परिवार में भी योगदान दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को विटामिन के बारे में पढ़ना है, जो कि पढ़ाई के साथ आपको एग्जाम में भी हेल्प करने वाला है। और ये किसी भी एग्जाम में आपको ये विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आज के आइए टॉपिक शुरू में हम लोग करते डिस्कस हैं करने वाले हैं विटामिन विटामिन रिलेटेड, रिलेटेड। तो विटामिन का आपके क्या चैनल उपयोग ज्ञान है, गैलेक्सी अजीत इससे में होने वाले स्वागत है। रोग और इसके बारे में विटामिन सब के टॉपिक को डिस्कशन डिस्कस करेंगे। करेंगे, विटामिन पूरा के रासायनिक नाम जानेंगे आज। सॉरी, ठीक है। पूरी तैयारी से डिस्कस करेंगे, फुल सबसे पहले हम लोग इसमें टॉपिक में हम लोग टॉपिक को डिस्कस कवर क्या करने करेंगे। वाले, विटामिन के तो चलते इंट्रो हैं, के बारे मिलते में हैं। पढ़ेंगे। हमारा कुछ प्राइमरी गोल होगा, कुछ एरिया ऑफ ग्रोथ होगा, कितने दूर तक हम लोग पढ़ सकते हैं। तो इतना हम लोग पढ़ेंगे जितना एग्जामिनेशन में कवर किया जा सकता है। आज का एजेंडा हमारा रहेगा कि इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, प्राइमरी गोल्स के बारे में पढ़ेंगे और एरिया ऑफ ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग समझते हैं। इंट्रोडक्शन: अ विटामिन इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट इज एन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट दैट एन ऑर्गेनिज्म नीड टू स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्रॉपर फंक्शन ऑफ इट्स मेटाबॉलिज्म। इसके थोड़े से मात्रा से ही पूरे शरीर में मेटाबॉलिक क्रिया की ऊर्जा बढ़ जाती है। विटामिन ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जो चाहे कम मात्रा में ही हो, लेकिन पर शरीर में उचित काम करने के लिए आवश्यक होता है। तो विटामिन ऐसी चीज है जो कि हम लोग कहते हैं ना कि विटामिन खाना चाहिए। विटामिन कम मात्रा में खाया जाता है या खाते हैं, लेकिन उससे पूरे शरीर में हमारा क्रिया होता है। ठीक है, और पूरे शरीर के लिए यूजफुल होता है। अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं कि विटामिन के अंदर में कौन कौन से रासायनिक नाम है। सबसे पहले हम लोग विटामिन कि ए डी ई के इतने सारे विटामिन होते हैं, B1 कॉम्प्लेक्स, B2 कॉम्प्लेक्स, B5 कॉम्प्लेक्स, B6, B7, B9, B12, और इतने सारे विटामिन होते हैं जो कि नाम हम लोग को अच्छी तरह से पता है। और विटामिन के रासायनिक नाम समझ लिए कि ए का जो है वो रेटिनॉल होता है, बी का थायमिन होता है, B1 थायमिन होता है, B2 को रेबोफ्लोविन, B3 निकोटिनाइनाइड, B5 का होता है पेंटेनिथीन, B6 का होता है पायरिडॉक्सिन, B7 का होता है बायोटीन, और B9 का होता है फॉलिक एसिड, B12 का होता है साइनोकोबाल्मिन। बात करें के की तो फ्लिकोनॉन, ई की बात करें तो टोकोफेरोल, और डी की बात करें तो फैल्सीफेरोल, और सी की बात करते हैं एस्कोब्रिक। तो ये सारे हो गए विटामिन के रासायनिक नाम। अगला टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही पूछे जाते हैं। रासायनिक नाम तो पूछे जाते ही हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक। इसका नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी रोग होती है। रतौंधी जिसे हम लोग देख नहीं पाते ठीक है। और इसके स्रोत है गाजर, खा सकते हैं इसके लिए, दूध, अंडा, फल, इसके अलावा और भी। मतलब विटामिन ए किन किन चीजों में पाया जाता है हम लोग बेसिक समझ गए हैं। अब हम लोग आगे आते हैं। B1 है ना, B1, B1 कॉम्प्लेक्स में इसका रासायनिक नाम है थायमिन। और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। और इसका स्रोत जो है मूंगफली, आलू, सब्जी, ये सब चीज खाने से हमें B1 जो है विटामिन मिलेगी। अगला टॉपिक है विटामिन B2। रासायनिक नाम इसका है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से त्वचा फटना स्टार्ट हो जाता है, आंखों में रोग होना स्टार्ट हो जाता है। इसका स्रोत है अंडा, दूध और हरी सब्जी। अब बात करते हैं हम लोग B3 की। B3 की अगर बात करें हम लोग, तो इसका जो रासायनिक नाम है वो रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। और इसकी कमी से पैरों में जलन होती है, बाल सफेद होने लगते हैं। इसके स्रोत जो है वो क्या है? इसके स्रोत जो है वो मांस, दूध, टमाटर, ठीक है, मूंगफली, ये सारे चीज हो सकते हैं। उसके बाद B5 का नाम है रासायनिक नाम निकोटिनेमाइड, जिसको हम लोग नियासिन बोलते हैं। इसकी कमी से मासिक रोग, मासिक विकार होता है। और पेलाग्रा जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको पाने के लिए, इसको खाने के लिए अगर इसे हमें चाहिए तो इसके लिए हमें मांस खाना होगा, मूंगफली, आलू, ये सब चीज का सेवन करना पड़ेगा।
अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं B6, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसका रासायनिक नाम है पायरिडामिन, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से एनीमिया, त्वचा रोग होता है। और इसके स्रोत जो है दूध है, मांस है, सब्जी है। अगला टॉपिक आता है H/B7 विटामिन, जिसका रासायनिक नाम है बायोटीन। इसकी कमी से बाल गिरने लगते हैं, चम रोग होता है, चमड़ा का रोग होता है। इसको खाने के लिए ईस्ट, गेहूं और अंडा आवश्यक है। उसके बाद है B12, रासायनिक नाम इसका साइनो कोबालमीन होता है। और इसके कमी से कौन एनीमिया और पांडु रोग होता है। इसके स्रोत जो है मांस है, काजली है, दूध है। विटामिन सी की अगर बहुत बात करें तो विटामिन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है। और इसमें इसके कमी से स्क्रवी, मसूड़ा फूलना स्टार्ट हो जाता है। जितने खट्टे सारे फल और सब्जी होते हैं, हर चीज होते हैं, उसमें विटामिन सी पाया जाता है, जैसे आंवला, नींबू, संतरा, ये सब चीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारे बॉडी के अंदर में जितने टॉक्सिक्स है उसको कम करते हैं। विटामिन डी की अगर बात करें तो कैल्सीफेरक फेराकॉल की कमी से इसका रोग होता है। इसकी कमी से इसका रासायनिक नाम कैल्सी फेराकॉल है। और ये इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है, बच्चे थोड़ा सा पैर टेढ़ा होने लगता है। सूर्य के इसके लिए विटामिन डी की आवश्यकता है। सबसे अधिक विटामिन डी आपको मिलेंगी कहाँ पर, तो सूर्य के प्रकाश में और दूध में, अंडा में। अब बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई जो है इसका रासायनिक नाम टेल्कोफेराकॉल है। और इसमें इसकी कमी से जनन शक्ति का कम होना स्टार्ट होता है, जनन शक्ति कम हो जाती है। और इसके स्रोत है हरी सब्जी, मक्खन, दूध। ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन के की। और इसका नाम फिलोक्विनोकॉन होता है। और इसका रोग जो है वो इसके कमी से रक्त जो है कहीं ब्लड में थक्का बन जाता है। मतलब ब्लड जो है ये कटने पर जो जमता है वो जमना बंद हो जाता है। और इसके जो स्रोत हैं वो टमाटर है, हरी सब्जी है, दूध है, ये सब चीजें हैं। तो ये सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस किए विटामिन के बारे में। अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं इसकी उपयोगिता के बारे में, इसे और एक्सप्लेन में समझेंगे विद ट्रिक के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। तो आज के टॉपिक में हम लोग विटामिन के बारे में समझे, और इससे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।